हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप दोस्तों? मेरे इस चैनल आस्था जी के स्टडी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अमित केवट है। आज हम भारतीय इतिहास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आर्मी, पुलिस, नेवी, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। तो ये वीडियो दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, ताकि वो भी पढ़कर अपना एग्ज़ाम दे सके। तो सभी जगह शेयर कर देना, अपने दोस्त यार सभी को, रिश्तेदारों को, सभी को शेयर कर देना दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, हम जीके से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रोज़ बनाता हूँ, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आप तक वीडियो पहुँच सके। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आपका पहला प्रश्न क्या पूछा है? पहला प्रश्न पूछा है आपका, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए 165 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1920 में और ऑप्शन डी है 1949 में। तो चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की? प्रश्न ने हमारा ये पूछा। तो चीन ने जो है सिविल सेवा परीक्षा शुरू की है वो 165 ईसा पूर्व में की है। 165 ईसा पूर्व में की है। ठीक है ना दोस्तों, ईसा पूर्व में की 165 ईसा पूर्व में की है। तो दो पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए 165 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, एक बात और, अगर आप इस वीडियो के किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं, तो हमारी इसी वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी पढ़ाई में कितना दम है, आप में कितना टैलेंट है। दोस्तों, हम प्रश्न को 1 से 3 बार इसलिए पढ़ते हैं ताकि आपकी समझ में आ सके, दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत न पड़े। हर यूट्यूबर की तरह नहीं कि एक प्रश्न को मैंने जैसे पढ़ दिया, चीन ने सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू की थी, और उसका राइट आंसर बता दिया 165 ईसा पूर्व हो गया। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, ऐसी पढ़ाई नहीं की जा सकती। आप अपने मुकाम तक जाएंगे, आपको अपनी मंजिल पाना है, आपको अपना मुकाम हासिल करना है। पढ़ाई हवा में नहीं की जा सकती। ना ये कोई म्यूज़िक है, ना कोई फिल्म है कि आपको देखने के बाद इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपकी पढ़ाई है, आपका लक्ष्य है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और प्रश्न को थोड़ा धैर्य से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपकी समझ में आ सके और भविष्य में कभी भूल ना पाए। तो दोस्तों, पढ़ाई ऐसा करिए कि दुनिया में नाम हो जाए। चलिए, वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? दूसरे प्रश्न की ओर चल रहा हूँ दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, पहला खलीफा कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछ रहा है पहला खलीफा कौन था? तो आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए सुलेमान महान, ऑप्शन बी अबू बकर, ऑप्शन सी ईमान हुसैन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो पहला खलीफा कौन था? प्रश्न ने पूछा है, तो जो पहला खलीफा था वो अबू बकर था। कौन था दोस्तों? अबू बकर। बकर था पहला खलीफा। ठीक है ना? तो दूसरे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका बी, अबू बकर पहला खलीफा था। ठीक है ना? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? तीसरा प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? प्रश्न ने पूछा, शिया मुसलमानों का पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? शिया मुसलमानों का शहर करबला किस देश में स्थित है, ये पूछा है। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी जॉर्डन और ऑप्शन डी है सीरिया। तो शिया मुसलमानों का पवित्र शहर जो करबला है वो किस देश में स्थित है? इराक देश में स्थित है दोस्तों। किस देश में स्थित है? इराक देश में स्थित है, इराक में। तो तीसरे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, बी हो जाएगा इराक। पवित्र शहर करबला किस देश में स्थित है? इराक में स्थित है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? चौथा प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, ताशकंद शहर स्थित है निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ताशकंद शहर स्थित है। प्रश्न ने पूछा ताशकंद शहर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी कजाकिस्तान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी है किर्गिस्तान। ठीक है।
तो ताशकंद शहर कहाँ स्थित है? तो जो ताशकंद शहर है दोस्तों वो उज़्बेकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? उज़्बेकिस्तान में स्थित है। उज़्बेकिस्तान में स्थित है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए, उज़्बेकिस्तान। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 5वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कहाँ किया गया था? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए नागा दिन नदीम, ऑप्शन बी झू इनलाई, ऑप्शन सी पोल पॉट और ऑप्शन डी है हो ची मिन। तो वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था वो किया गया था दोस्तों हो ची मिन। कहाँ किया गया था? हो ची मिन। तो हो ची मिन 5वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, हो ची मिन। स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वियतनाम में। अब चलते हैं अपने 6वें प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न क्या कह रहा है? 6वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, कौन सा एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है? दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यही सारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी सब इंस्पेक्टर सारे एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न ने पूछा हमारा, कौन सा एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है? तो आपके पास ऑप्शन देगा। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो कौन सा एक देश अभी भी एक सम्राट द्वारा शासित है? तो वो है दोस्तों सऊदी अरब। क्या है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब। 6वें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सऊदी अरब। अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न। 7वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 7वां प्रश्न हमारा पूछ रहा है दोस्तों, जापान की संसद के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है? जापान की संसद के रूप में जाना जाता है तो किसको जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी डेल, ऑप्शन सी युआन और ऑप्शन डी है सूरा। तो जापान की संसद के रूप में जाना जाता है, किससे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान की संसद के रूप में डाइट को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डाइट को जाना जाता है। तो 7वें प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, डाइट। जापान की संसद के रूप में किसे जाना जाता है? डाइट को जाना जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और 8वां प्रश्न क्या है हमारा? 8वां प्रश्न दोस्तों पूछ रहा है, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाईलैंड की मुद्रा पूछा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। बोला थाईलैंड की मुद्रा क्या? तो आपके पास ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए भाट, ऑप्शन बी रुपया, ऑप्शन सी युआन और ऑप्शन डी है ए थाईलैंड की मुद्रा क्या? तो थाईलैंड की जो मुद्रा है दोस्तों वो है भाट। क्या है? भाट। 8वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए, भाट। थाईलैंड की मुद्रा भाट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है हमारा? 9वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, 1911 चीन की क्रांति हुई थी। 1911 चीन की क्रांति हुई। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए एक गणतंत्र की स्थापना, ऑप्शन बी लोगों की बड़ी समस्या, ऑप्शन सी जनतंत्र और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो 1911 में चीन की क्रांति हुई थी तो क्या हुई थी? एक गणतंत्र की स्थापना। क्या हुई दोस्तों? एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। 1911 में चीन की जो क्रांति हुई थी एक गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो 9वें प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ए,
ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अब चलते हैं हम अपने आखिरी प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? 10वां प्रश्न दोस्तों हमारा पूछ रहा है, पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था, कौन था? यहाँ पर पूछ रहा है, पूर्वी तिमोर इंडोनेशियाई द्वीप समूह में पूर्व उपनिवेश था। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी पुर्तगाली। तो पूर्वी तिमोर में इंडोनेशियाई द्वीप समूह में जो पूर्व उपनिवेश था वो था पुर्तगाली। क्या था दोस्तों? पुर्तगाली। राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाली। पुर्तगाली 10वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, पुर्तगाली। दोस्तों आपने हमारी इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ की जानकारी लग सके और अपना एग्ज़ाम दे सके। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम जीके से रिलेटिव, हर एग्ज़ाम से रिलेटिव रोज़ नई नई वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता हूँ तो आप तक वो पहुँच सके। तो आपसे मेरा यही आग्रह है। दोस्तों वैसे भी आप बहुत समझदार हो, आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हर एग्ज़ाम से रिलेटिव रोज़ नए नए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ अगले वीडियो पर। भारत माता की जय।